नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है देश के लिए चिंतन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश के लिए एक महती चिंतन। आज आपके पास पैसा है तो लोगों के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। कल यदि यह सब नहीं हुआ तो क्या होगा? देशव्यापी एक चिंतन है कि कल यदि देश में पैसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। वह लोग जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई, वह आपकी सारी दरिया दिली को भूलकर आपकी चमड़ी उधेड़ सकते हैं, लूटपाट और लूट खसोट मचा सकते हैं। एक बेहद सच्ची घटना है विश्व स्तरीय। वेनेजुएला एक ऐसा ही देश है। विश्व में वेनेजुएला एक ऐसा ही देश है जब उसके पास प्राकृतिक तेल की बेहद उपलब्धता थी तो वह तेल बेचकर खूब पैसा कमाया और पूरे देश को सब कुछ मुफ्त देने लगा। किसी को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। विश्व में एक ऐसा भी देश हुआ वेनेजुएला, जहां पे एक समय ऐसा भी था कि किसी को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, सारी जिम्मेदारी सरकार की थी। जब तेल का भाव गिरा तो उसकी आर्थिक व्यवस्था भी गिर गई, आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा कर रह गई। पैसे खत्म हो गए। उनके पास सिर्फ एक इंडस्ट्री थी तेल की। वेनेजुएला में सिर्फ एकमात्र इंडस्ट्री थी तेल की। सभी लोगों को उसमें बिना काम के नौकरी दी गई, जिससे कंपनी घाटे में चली गई। कर्ज लेना पड़ गया उस कंपनी को, विश्व स्तरीय कर्ज भी लेना पड़ा। जब पैसा था उद्योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब पैसा था खेती की नहीं, लोगों ने काम करने की आदत खत्म होती गई। आज वेनेजुएला के पास पैसा नहीं है, नौकरी खत्म हो चुकी है। पूरे देशव्यापी भूखमरी बेहद बड़ी समस्या के रूप में छा गई है। लड़कियां और औरतें एक रोटी के लिए जिस्म फरोशी भी करने लगी हैं। लोग एक दूसरे का छीन कर खा रहे हैं और नहीं देने पर हत्या तक कर दे रहे हैं। पूरे देश में जंगल राज्य जैसा स्थापित हो गया है। दुनिया का कोई देश उसे कर्ज देने को तैयार ही नहीं है। कोई भी देश उनके यहां उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। देश में कोई नौकरी ही नहीं है। देश में कोई नौकरी नहीं है, खेती नहीं है। यह सब हुआ सिर्फ और सिर्फ मुफ्तखोरी की आदत डालने के कारण। देश के सभी युवा जन, सभी पीढ़ी के लोग मुफ्तखोरी के आदी हो गए। मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुफ्त नहीं। मदद करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मुफ्त नहीं। मुफ्तखोरी बर्बादी का कारण बनती है। सदैव ही मुफ्तखोरी बर्बादी का ही कारण बनती है। मुफ्त देने के लिए लोगों से ज्यादा टैक्स लेना पड़ता है।
अन्य लोगों को मुफ्त देने के लिए सक्षम लोगों से ज्यादा टैक्स लेना पड़ता है। 20 रुपए गेहूं खरीद कर यदि 2 रुपए में बेचने के लिए 18 रुपए ज्यादा टैक्स सक्षम लोगों को देना पड़ता है, जो ज्यादा महंगाई की तरफ ही देश को खींचता है। बेहद गंभीर समस्या, बेहद गंभीर चिंतन, यह किसी एक व्यक्ति विशेष के सोचने का विषय नहीं है, देश के सभी लोगों को चिंतन करने का विषय है। सस्ती लोकप्रियता या वोट के लिए मुफ्तखोरी एक दिन हमारे देश को भी कहीं वेनेजुएला की तरफ न ले जाए। श्री अवधेश प्रताप सिंह कानपुर की कलम से। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। भाई अवधेश प्रताप सिंह कानपुर को सा आभार।